हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कल देखें तो जो यूएस की मार्केट है ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ 56 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डैक 52 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको मिली जुली मिक्स्ड नजर आएंगी। कुछ पॉजिटिव बंद हुई है, कुछ नेगेटिव बंद हुई है। तो ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है। पिछले हफ्ते वेडनेसडे नाइट को फेड पॉलिसी आई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी एनकरेजिंग बातें उसमें फेड चेयरमैन ने कही थी। तो चीज़ें बड़ी ही स्टेबल नज़र आ रही हैं। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ? एक और स्ट्रॉन्ग डे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे हमने देखा। निफ्टी 273.95 274 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है और बैंक निफ्टी 411 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। दोनों इंडेक्सेस ने अपने न्यू ऑल टाइम हाईज को अचीव किया है। ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देके गई है। अब अगर हम निफ्टी को ओवरऑल देखें तो निफ्टी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, बड़ी पॉजिटिव बंद हुई है। बट 21,500 का एक रेसिस्टेंस है और उसको टेस्ट आउट करके बंद हुई है। मंडे क्रूशियल डे होगा निफ्टी के लिए। देखना ये होगा कि जो 21,500 का रेसिस्टेंस है इसे अब ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती। तो मंडे उस लिहाज से काफ़ी क्रूशियल है। बैंक निफ्टी ने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वीकली क्लोजिंग आई है। अगर 48,000 मंडे सस्टेन करता है तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। हम और अपसाइड बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल के नीचे बंद हुई है, बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुई है। अब मंडे एक डे फॉर वॉच आउट हम कह सकते हैं होगा। और काफ़ी आउट परफॉर्मिंग कर रही है इंडिया की मार्केट। और इलेक्शन, फेड पॉलिसी, सारी चीज़ें फेवर में, आरबीआई पॉलिसी भी फेवर में आई थी। तो मार्केट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है। अब हम लेवल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आएगा ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक ले। तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, 13 EMA क्या होता है, ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखें और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 20,801, 21,000, 21,250 से 21,275 का जोन। रेसिस्टेंस है 21,500, 21,590 एंड 21,750। ऑप्शन सेलर 21,800, पुट सेलर 20,900 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। और यहाँ पर एक लेवल मैं और ऐड ऑन करूँगा जो मुझे अभी नज़र आया। तो इसमें हम एक और लेवल इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। शायद इनिशियली जब मैं एडिट कर रहा था तो मैं डालना भूल गया। हम इसको भी ज़रूर ऐड ऑन करेंगे और अगर इसमें एंट्री बनती है तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे। ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल है जो मैंने ऐड ऑन किया। अब मैं एक बार बैटरी विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ चीज़ों को। तो मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब इन लेवल्स को क्या है 15 मिनट के चार्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट तो स्ट्रॉन्ग बंद हुई है। लास्ट आधे घंटे में बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बाइंग थी। बट प्रॉब्लम यह है कि 21,500 के लेवल के नीचे बंद हुई है। तो मंडे चांसेस तो गैप अप के ही नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा गैप अप नहीं। हाँ, पॉजिटिव ओपनिंग दिख सकती है। बट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो क्वेश्चन यही है कि 21,500 के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि 21,500 इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। तो 21,500 का ही लेवल है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट 21,590 और 750 हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 21,400 और 250 हमारा टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में हम ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए।
टारगेट की बात हो गई, स्ट्राइक कौन सी लेनी है हो गई, टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में आप इसके 50 पॉइंट नीचे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हो। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम में 20 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये था कि गैप अप के केस को हमें कैसे हैंडल करना है मार्केट में। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में मार्केट क्लोज हुआ है 21,456 पे, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है मार्केट तो 21,500 का लेवल ऊपर आ रहा है और 21,400 का एक लेवल नीचे आ रहा है, तो बीच में कहीं ओपन होगा। अगर बीच में ओपन होता है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करे देन आप कॉल बाय कर सकते हो। 590 और 750 आपके टारगेट होंगे और यहाँ पे सेलिंग सिग्नल बनाए तो आप पुट बाय कर सकते हो। टारगेट 21,400 होगा। सिमिलरली अगर नीचे आए 400 के लेवल पे बाइंग सिग्नल दे तो आप कॉल बाय कर सकते हो। ये था फ्लैट का केस कि फ्लैट में कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है और कोई बड़ा गैप डाउन होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फिर भी हल्का फुल्का गैप डाउन में 21,400 का लेवल आ जाएगा एग्जिस्टेंस में। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। 250 से 275 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 21,500 विल बी और फर्स्ट और 21,590 विल बी और सेकंड टारगेट। तो ये था कि निफ्टी को मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो उसे कैसे लॉजिकली हम डील करें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 47,500, 47,750 से 787 का जोन एंड 48,000। रेसिस्टेंस 500 से 550 का जोन और 49,000। ऑप्शन सेलर 49 के ऊपर, पुट सेलर 47 के नीचे रह सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये हमारा आ रहा है, तो सबसे पहले गैप अप से देख लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आएगा आपके लिए वो आएगा 250 का एक जोन आ रहा है, 250 से 300 का। तो ये जोन ही हमारे लिए क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह वर्क करेगा। तो 250 से लेकर 300 का एक जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 400 एंड 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे ऑब्वियस है जस्ट आउट द मनी वाली। 48,100 एंड 48,000 विल बी आवर टारगेट। तो ये था स्ट्राइक टारगेट। अब बचा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें अगर, तो प्रीमियम के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं तो 40 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में मार्केट क्लोज हुई है 48,000 आपका 143 के अराउंड 143 पे क्लोज हुई है एग्जैक्टली। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहीं कहीं पे ओपन हो सकती है। अगेन फिर दो लेवल्स के बीच में ओपन होगी। 250 से 300 का जोन आ रहा है, नीचे 48,000 का आ रहा है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा किसी एक आइदर जोन में आए, आइदर रिवर्सल और ब्रेकआउट का साइन दे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी में फ्लैट का केस। अब लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो एक ही लेवल है 48,000 जिसके ऊपर समहाउ निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग मैनेज करी है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करेंगे तो हम पुट बाय करेंगे। 900 और 750 से 775 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 100 और 250 का जोन आ रहा है वो हो जाएगा। तो ये था कि कल अगर मार्केट में मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। अब फाइनेंशियल निफ्टी में सपोर्ट है 250, 375 से 400 का जोन और 500। रेसिस्टेंस है 600 और 750। आप बायर हो या सेलर हो दोनों केस में आपके लेवल ये रहे।
तो ये था हमारी मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होंगे, वो किसी के साथ भी नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाएंगे। और सीखते रहें, जितना आप सीखोगे उतने बेटर ट्रेडर बनोगे। टिप्स, टेलीग्राम चैनल, न्यूज़, इन सब के चक्कर में ना रहें, लॉजिकल ट्रेडिंग करें जो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।